a new chapter of class 8, which is linear equation in one variable. This chapter is very important and this chapter is a foundation for your upcoming classes. So don't miss any portion of this video lecture. Keep watching this video lecture till the end. That's why you can clear your whole concept. So without taking any moment, let's start. As it is written here, linear equation in one variable. The name of the chapter we have already learned in previous lecture, that is algebraic expression. मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ था एक्सप्रेशन के बारे में और इक्वेशन के बारे में. तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं एक्सप्रेशन की. एक्सप्रेशन क्या होता है? फर्स्ट मैं इसको एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं. एक्सप्रेशन क्या होता है कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक्सप्रेशन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से क्या होता है, कनेक्टेड हुआ होता है. तो एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं. सपोज मैंने लिखा यहां पे 2x प्लस 5. दिस इज ओनली एक्सप्रेशन. ठीक है, ये क्या कहता है, कांस्टेंट और वेरिएबल किससे जुड़ा हुआ है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से ये जो कनेक्ट होता है तो वह हो जाता है एक्सप्रेशन. ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए इक्वेशन की, इक्वेशन क्या होता है? अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखता 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये क्या बना, इक्वेशन बना. क्यों इक्वेशन बना? कि ये दोनों में इक्वल टू का साइन आ रहा है. इक्वल्स टू का साइन इसमें आ रहा है. इट मींस कि कोई भी एक्सप्रेशन विच इज कंटेनिंग इटसेल्फ इक्वल्स टू साइन, देन दैट इज अ इक्वेशन. अब इसको हमने इक्वेट कर दिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, यानी 2x प्लस 5 जो 7 के इक्वल है. इसका जो वैल्यू होगा, ये टोटल वैल्यू 7 के इक्वल होगा. इज इट क्लियर? तो आप इक्वेशन और एक्सप्रेशन में यही डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो होता है सिंपली वह कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्ट हुआ होता है, जबकि इक्वेशन जो होता है वह इक्वेट होता है इक्वल टू साइन के साथ. यानी एक्सप्रेशन जो इक्वल टू साइन को अपने साथ कंटेन करता हो वह हो जाता है इक्वेशन. इज इट क्लियर? तो हमने यहां सीखा एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में. अब बात करते हैं यहां पे कि इसका चैप्टर का नाम जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वेरिएबल आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, वेरिएबल क्या होता है, अननोन होता है, जो जिसका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, वह चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है, जो वेरी करता रहता है, यानी जिसका अपना कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो वह वेरिएबल होता है. तो यहां पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वेरिएबल जैसे यहाँ पे 2x प्लस 5, x क्या है, वेरिएबल है, x का वैल्यू चेंज बदलता रहेगा. हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 आएगा. वट एवर वैल्यू वी आर टेकिंग, x का वैल्यू वैसे चेंज होता रहेगा. समझ में आ रहा है? तो यहां बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन की. तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन की बात की जाए, अभी मैंने बात यहां पे बताया आपको इक्वेशन क्या होता है. अब इक्वेशन में होता है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो आपने पढ़ा है लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में. तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या है? जैसे कि यहां पे लिखा गया हो x प्लस 4, दिस इज ओनली एक्सप्रेशन. मैंने इसे इक्वेट कर दिया 3 से, x प्लस 4 इज इक्वल टू 3. अब क्या है, यहां पे वेरिएबल एक है सिर्फ x, इसका पावर क्या है 1. यानी लीनियर एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल का डिग्री जो 1 हो. यानी हाईएस्ट पावर जब वेरिएबल का 1 मिल जाए तो वह हो जाता है लीनियर इक्वेशन. तो हमने क्या बोला, x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 क्या है, लीनियर इक्वेशन है. अब ये कैसा बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब वन वेरिएबल क्यों स्पेसिफिकली ये बोल रहा है यहाँ पे,
कि यहाँ पे हमें सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है। ये ऐसा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ भी आ सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे सिर्फ x ही एक वेरिएबल है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो आपको मिला ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, और इसको हम अलग तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में और इक्वेशंस को डिराइव करके करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है सॉल्विंग इक्वेशन। आप इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपको अननोन जो है यानी वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करना है, उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स मिलेंगे, लेकिन जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है उस मेथड्स को हम देखेंगे और देखिए वो क्या क्या होते हैं। यहाँ पे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया हो x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 5 जो है 6 के इक्वल है, यानी ये वैल्यू आपस में बराबर है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस वेरिएबल के साथ जो चीज भी ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड जो फॉर्म में होता है उसको वहां से x को इंडिपेंडेंट करना होता है, यानी x के पास से सारे वैल्यू को हटा देंगे हम। अब हटेगा कैसे, अब यहाँ पे x प्लस 5 है तो यहाँ से 5 कैसे हटाएंगे, अगर इधर -5 कर दिया जाए तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या हम सिर्फ इसी साइड करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम एक साथ करेंगे, सपोज यहाँ पे अगर a और b दो लोग हैं, इसके पास 20 रुपया है और इसके पास भी 20 रुपया है, तो अगर हमें ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या इसमें से अगर 5 रुपीज माइनस कर दिया जाए तो 15 इज इक्वल टू 20 होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना होगा, इसमें से 5 माइनस कर रहे हैं तो यहां भी हमें क्या करना होगा, 5 माइनस करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, आपस में फिर इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर किसी इक्वल क्वांटिटी में इक्वल वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए या इक्वल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या इक्वल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे या इक्वल वैल्यू को डिवाइड कर दे तो रिजल्ट भी इक्वल ही रहता है। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये और ये आपस में इक्वल है तो यहां से 5 को हटाने के लिए अगर मैंने -5 किया यहाँ पे तो सेम चीज हमें 6 के साथ भी करना पड़ेगा, यानी अगर जो काम मैंने इधर किया वही काम मुझे इधर भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना होगा यहां से 5 को हटाने के लिए x प्लस 5 -5 कर दिया तो यहां भी मैंने वही काम किया, स्टिल ये दोनों आपस में इक्वल है। अब क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो x इज इक्वल टू 1 आया, तो क्या हमारा x इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हम चेक करते हैं इसका वेरिफिकेशन, वेरीफाई करेंगे कि ये क्या x प्लस 5 एक्चुअली 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो होता है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। अगर ये दोनों x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या LHS का वैल्यू जो है RHS के बराबर आ रहा है? तो चेक करते हैं, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास है x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। देखिए तो यहाँ पे x के जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। यस, हमारा LHS RHS दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, बैलेंस करके आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाया। अब इसका दूसरा मेथड जो है जो मैक्सिमम यूज में आता है, जो इजी होता है, जो ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, हर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस मेथड को देखते हैं। उस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। आइए ट्रांसपोजिशन मेथड देखते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है? नाम से ही आपको कुछ आपने गेस किया होगा, ट्रांसपोज करना मतलब ट्रांसफर करना। उसको एक आदमी यहां है, इसको हमने ट्रांसफर करके यहां पे भेज दिया, बी के पास भेज दिया, हो सकता है बी को मैंने ए के पास भेज दिया। मैंने एक दूसरे को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करके बैलेंस करना होता है, वो हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके देता है। अब आइए देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन मेथड वर्क कैसे करता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्रांसपोजिशन मेथड से बनाऊं तो रिजल्ट
रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें। आइए चेक करते हैं। अगर आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 दिया होता है तो इसमें करना क्या होता है, और ये ट्रांसपोजिशन मेथड जो है ये क्या है, ये किस पे काम कर रहा है, जब आपका when variable on one side, जब वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड हो तब। इसके बाद हम सीखेंगे वेरिएबल दोनों साइड होगा तो कैसे काम करेगा। तो जब वेरिएबल वन साइड है तब हमने क्या किया, इसमें करना क्या होता है, वेरिएबल को वही रखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को एक पास कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 जब इधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इज इक्वल टू लिखेंगे 6 एज यूजुअल रहेगा, 5 जो होगा ये -5 हो जाएगा। इट मींस x इज इक्वल टू 6 - 5 इज इक्वल टू 1। आपने देखा यहाँ पे x का वैल्यू यहां भी 1 आया और x का वैल्यू यहां भी 1 आया। इन बोथ वेज यू विल गेट द सेम वैल्यू एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको मिले देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट इन अ फ्यू सेकेंड्स। इज इट क्लियर? आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, अगर सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन का तो जब वेरिएबल दोनों ही साइड हो तब कैसे निकालेंगे। लेट्स सी, आइए देखते हैं वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, जब इक्वेशन में वेरिएबल दोनों साइड हो तब वहां से कैसे एक्स का वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि वेरिएबल एक्स ही होगा, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, या कोई अल्फाबेट हो सकता है। तो वहां से वेरिएबल को हम फाइंड करेंगे। सपोज अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 16। अब यहां हमने देखा यहां भी वेरिएबल है और यहां भी वेरिएबल है, यानी दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों जगह वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, करना क्या होता है, वेरिएबल को एक पास कर लेते हैं और कांस्टेंट जो वैल्यू होता है उसको एक पास कर लेते हैं। अब उसमें हम उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम आसानी से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहां पे कैसे करेंगे, क्या करना होगा, हमने क्या किया, इस वाले वेरिएबल को इधर ट्रांसफर कर लिया और इस वाले कांस्टेंट को इधर ट्रांसफर कर दिया। यानी ये वेरिएबल इधर आएगा तो ये दो वेरिएबल एक साथ हो जाएंगे और ये कांस्टेंट इधर जाएगा तो दो कांस्टेंट एक साथ हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोला कि वेरिएबल को मैंने एक साथ कर लिया और कांस्टेंट वाले वैल्यू को एक साइड कर लिया, लेकिन जैसे ही वो इधर उधर ट्रांसफर होंगे तो उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तब यहां देखें क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम 6x, अब यहां पे प्लस 4x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहां पे ऑलरेडी 16 आपका है ना, अब ये प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो अब क्या करते हैं, 6x में से 4x को अगर हमने माइनस किया तो क्या मिलेगा हमें, 2x, और 16 में से हमने 10 को माइनस किया हमें मिला 6। अब फिर यहां पे क्या करते हैं, अब यहां पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में x वेरिएबल के साथ, जैसे ही इसको 2 को हटाएं, x को इंडिपेंडेंट करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, यानी x का वैल्यू आया 3। इज इट क्लियर? अब आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या ये दोनों इक्वेशन आपस में सही है। अगर x के वैल्यू को हम पुट करें दोनों इक्वेशन में, एलएचएस और आरएचएस में, तो दोनों एलएचएस आरएचएस आपस में इक्वल आएगा। चेक करके देखते हैं। इसका वेरिफिकेशन क्या है, हमने वेरीफाई जब किया इसको तो ये आया आपका, पहले एलएचएस में हम देखते हैं, एलएचएस क्या है आपका 6x प्लस 10, ये रहेगा आपको 6 इंटू एक्स के प्लेस में हमने क्या रखा 3 प्लस 10, 6 3 जा 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 ये जो होगा 28 देगा। इज इट क्लियर? अब आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस आपका क्या है 4x प्लस 16, 4x प्लस 16 ये आपका आरएचएस है। अब मैंने क्या किया, फिर x का वैल्यू जो 3 आया है मैंने यहां पे वेरिएबल के प्लेस पे पुट किया, तो ये हुआ 4 इंटू 3 प्लस 16, ये देगा 4 3 जा 12 प्लस 16 एंड अगेन वी आर गेटिंग 28। इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ x इज सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपको फाइंड करने का तरीका व्हेन वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स,
जब वेरिएबल्स आपके दोनों साइड होंगे, एलएचएस में और आरएचएस दोनों साइड में होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में होंगे, तब आप इस तरीके से आप बना सकते हैं और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जरूरी तो नहीं कि आपका इक्वेशन ही दिया है, आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दे सकता है। वर्ड प्रॉब्लम देगा और उससे फाइंड करने के लिए बोलेगा उसका वैल्यू फाइंड करिए, तब क्या करना होगा? At that time you have to find out first equation, then you have to solve and find out the value of variable. आपने अभी तक क्या किया? इक्वेशन आपके पास था, आपने वेरिएबल को फाइंड कर लिया। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वर्ड बेस्ड होगा, वर्ड प्रॉब्लम वाला होगा, उसको सेंटेंस में दिया रहेगा, पहले आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, अब इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होगा, तब आप उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो आइए उस तरीके के क्वेश्चन को कुछ हम देखते हैं। यहां एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। कोई दो नंबर है जिसका सम जो है वह 12 है। सम का मतलब ऐड, उसको जोड़ने पर 12 आता है। इफ वन नंबर इज 6 मोर देन अदर देन फाइंड द नंबर। तो नंबर बताना है, एक नंबर जो है दूसरे से 6 ज्यादा है तो नंबर बताना है, लेकिन दोनों नंबर को ऐड करने पे 12 आता है। सपोज अगर एक एग्जांपल देखा जाए, अगर एक ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, इसके पास जितना है रुपया, सपोज इसके पास x रुपीज है, तो इसके पास इससे कितना रुपये 6 रुपये ज्यादा है, तो कितना रुपया होगा? x प्लस 6 हो जाएगा। तो नंबर पे भी हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 6 ज्यादा है, तो इसको लिखा जा सकता है, हम अगर सॉल्व करें इसको, क्या होगा? लिखेंगे यहां पे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला नंबर x हुआ, देयरफॉर द सेकंड नंबर भी कितना हो जाएगा? x प्लस 6। एनी डाउट? अब फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस दोनों नंबर का सम जो है वह 12 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, यानी लिखेंगे x प्लस 6 ब्रैकेट हमने हटाया, 12 आया, इसको लिखा जा सकता है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब आपका इक्वेशन बना। मैंने क्या बोला आपको? वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था, मैंने पहले इसे इक्वेशन में बना, कन्वर्ट किया। अब इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम नंबर फाइंड करेंगे, कैसे नंबर फाइंड होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोजिशन मेथड अभी हम लोग जो पढ़ा, क्या करेंगे? 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे। क्यों किया जाता है? यहां से वेरिएबल को फाइंड करने के लिए, जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यानी 2x इज इक्वल टू क्या मिला आपको? 6। अब क्या करेंगे? 2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/2 गिव्स 3, एंड x का वैल्यू क्या मिला? 3 मिला। इज इट क्लियर? अब आपने देखा क्या, x का वैल्यू 3 आया और x आपने माना किसको था? फर्स्ट नंबर को। तो पहला नंबर आपका x का है और उसका वैल्यू 3 आया, तो दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, therefore the first number x is equal to हो जाएगा 3 and second number क्या आता है? x plus 6 is equal to हो जाएगा 3 plus 6, it means 9। अब देखिए तो यहाँ पे 3 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और देखिए 9 3 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और किसी भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसको चेक आउट भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के जरूरी नहीं कि इतने इजी क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट जाना होगा। पहले देखना होगा कि फाइंड करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना होगा। इज इट क्लियर? आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन से टॉपिक में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे आपको डाउट हो रहा है, वहां पे डाउट क्लियर किया जाएगा और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप कंटिन्यूअसली बनाते जाएंगे। इज इट क्लियर? अब आइए लास्ट मेथड को देखते हैं कि इसका लास्ट मेथड क्या है, और लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। लेट्स सी व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नाउ
द लास्ट टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को हम देखते हैं ये होता क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2x - 4 by x - 1 is equal to 3/5। हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के द्वारा x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब ये हुआ कि ऐसे ही क्रॉस करते हैं, है ना। तो करना क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में LHS और RHS आपके पास दिया हुआ है, तो सब में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड के किसे, डिनोमिनेटर से, यानी ये आकर इधर मल्टीप्लाई होगा, किधर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से। समझ में आपको, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ, राइट हैंड साइड ये हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर जो हुआ राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ, और वह इक्वल हुआ किसके, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर जो हुआ राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसी प्रोसेस से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। इज इट क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। ये लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर जो होगा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 × 2x - 4 is equal to 3 × x - 1। कैन वी राइट इट इन दिस फॉर्म। और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन को डील किया है। अब आइए देखते हैं आगे। अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 5 2 10x - 5 4 20, 3x - 3। एनी डाउट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले बताया कि अगर वेरिएबल्स जो दोनों साइड हो तो क्या करते हैं, वेरिएबल्स वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल ये वाला है और ये वाला है, इसको एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या आएगा 10x, और ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ -20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +20 - 3। इज इट क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे 10x - 3x क्या देगा 7x, और 20 - 3 क्या देगा 17। अब हम यहाँ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 आकर नीचे 17 को डिवाइड करेगा, और यही x का वैल्यू। अगर यहाँ पे कटने वाला होता तो कटाते, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे एज इट इज। देन x इज इक्वल टू 17/7, और ये रहा आपका एग्जैक्ट वैल्यू। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल मीट वेरी सून। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, and take care of yourself. Goodbye.